सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ ग्रेविटेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमें क्या कह रहा है? अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से गिरा? इन्फिनिटी से टू द अर्थ। ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई पार्टिकल है और वो वहाँ से कहाँ गिरा है? अर्थ के ऊपर गिरा है। इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ सर्फेसिस। ठीक है, तो ये सारा कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हो रहा है। तब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कह सकते हैं। इनिशियल में हमें पता है कि इन्फिनिटी पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? ज़ीरो। और रेस्ट से स्टार्ट करा है, फॉल हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये भी हमें पता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थी तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी एम बाय आर। और काइनेटिक एनर्जी को हम लिखना चाहेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर। सो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, टू हमारा ऊपर चला जाएगा, तो वी इज इक्वल टू टू जी एम बाय आर। और ये हमारा क्या लग जाएगा? टू। हाँ, अब क्या दिया हुआ है? सारा स्मॉल जी में दिया हुआ है। स्मॉल जी जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करने के लिए नीचे में एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर में एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये जी एम बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्मॉल जी, तो रूट टू जी आर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमें ये कह रहा है कि अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम आर अबाउट द अर्थ सरफेस, then the velocity with which it strike the earth surface is। so यहाँ पर भी हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं? सेम जैसे कि अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट आर अबाउट द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस अगर हमारी ये है तो अर्थ सरफेस से आर डिस्टेंस पर एक बॉडी है, तो आर हमारी रेडियस वाली भी हो जाएगी। अबाउट द अर्थ सरफेस, देन द वेलोसिटी विथ इट स्ट्राइक द सरफेस। स्ट्राइक द सरफेस कितने से स्ट्राइक करेगा? तो कंजर्वेशन यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल लगा देते हैं। यू इनिशियली में कुछ ना कुछ तो होगा, तो माइनस ऑफ जी एम बाय टू आर हो जाएगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ जी एम बाय आर। नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है। तो आर जो होती है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टू आर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी फॉल कर रहा है तो ज़ीरो इनिशियल में, फाइनली में कहाँ पहुँच जाएगा? अर्थ सरफेस के ऊपर पहुँच जाएगा, तो माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम बाय आर हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। अब अगर हम शफल करें तो माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम बाय टू आर प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, टू आर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ जी एम प्लस टू जी एम हो जाएगा। तो हमारे पास में एक ही बचेगा, क्या? जी एम स्मॉल एम बाय टू आर इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे स्मॉल जी की टर्म्स में दिया हुआ है, तो स्मॉल जी की टर्म्स में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एम बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी एक आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्मॉल जी आर का रूट, तो वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। सिंपल है। नॉर्मली खाली कंजर्वेशन का लो लगाना है, और WCOME वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। चल नाउ, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। मूव ऑन करते हैं 73 की तरफ। तो 73 जो है वो हमें कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है माइनस ऑफ के बाय आर स्क्वायर। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? अंदर की तरफ है। माइनस का साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कहाँ लग रहा है? बाहर लग रहा है। ठीक है, के बाय आर स्क्वायर। तो क्या ये कंडीशन वैसी ही आ गई जिसमें हमारे पास में एटम होता है, और एटम मतलब कि न्यूक्लियस के आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है? टोटल एनर्जी। तो वहाँ हमारे पास में एक रिलेशन था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर। एक आर से एक आर चला जाएगा, मैं इस साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा? क्या ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी? ये क्या बन जाएगा? के बाय टू आर हो जाएगा। और हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो माइनस ऑफ के बाय टू आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा
सिंपल है ना। मूव ऑन करते हैं 74th की तरफ चलते हैं। तो 74th हमें ये कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ मास सेम मास एंड अ रेडियस है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल जो है जिसका मास क्या है सेम a और उसकी रेडियस जो है वो क्या है a। अब ये कह रहा है कि द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड a/2। अब पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है a/2 पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी। तो भाई इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको मैं रेड डॉट से शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगी वो इस मास की वजह से भी होगी और इस कैपिटल M मास की वजह से भी होगी, शेल की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों की तरफ से लिख सकते हैं। तो m और 2m, अगर हमें पता है किसी शेल की वजह से अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कौन सी रहती है, -GM/r। ये अपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला है शेल की वजह से अंदर की साइड में। सो हम यहाँ पे इस शेल की वजह से इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, -GM/a नॉर्मली पूरा। अब इस स्मॉल m वाले की वजह से क्या आ जाएगी, -GM/, उससे डिस्टेंस क्या है a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। तो -GM/a, क्योंकि ये तो नॉर्मली ऐड हो जाती है 2GM/a। तो यहाँ पे a LCM आ जाएगा -GM -2GM। सो ये हो जाएगा -3GM/a। तो -3GM/a हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो 74th का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75th जो है वो हमें क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट represent the variation of gravitational field on a particle of a distance r due to a thin spherical shell। थिन बोल दिया है, इसका मतलब स्फेरिकल शेल तो है लेकिन उसके अंदर कोई मास नहीं है। अगर उसके अंदर कोई मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशन फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि कोई मास अवेलेबल नहीं है और वो बाहर की साइड में जो चलेगा वो इन्वर्स ऑफ r² में चलने लग जाएगा। तो 0 और इन्वर्स में r², अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज डिपेंड अपॉन एस्केप वेलोसिटी v। एस्केप का फॉर्मूला क्या है, 2GM/r, और अगर हाइट आ जाती है तो +h हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ध्यान रखना एस्केप वेलोसिटी में ये जो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, m जो है हमारा मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ पार्टिकल नहीं है। तो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी गया, ये भी गया। मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन एक ही के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, वो कितनी हाइट से है वो देखेंगे। द हाइट ऑफ द लोकेटेड फ्रॉम द वियर द बॉडी लॉन्च, तो 4th हो जाएगा। तो सेकंड एंड 4th हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 77th की अगर बात करें तो हमारा एस्केप वेलोसिटी जो दिया हुआ है अर्थ से वो कितना है, 11.2 दिया हुआ है। एस्केप वेलोसिटी व्हेन इट थ्रोन फ्रॉम एन एंगल 30 डिग्री। अभी बोला कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो 30 डिग्री से करो चाहे मत करो, उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। नाउ 78th हमें क्या कह रहा है, फॉर अ पार्टिकल ऑफ अ मास 2 kg, 2 kg का कोई पार्टिकल है, एस्केप वेलोसिटी इज़ 11 किलोमीटर पर आवर। भाई 11 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको फेंकें तो ये एस्केप आउट हो जाएगा। मास ऑफ द पार्टिकल इज़ 4 kg। अब इसका मास कितना कर दिया, 4 kg। तो क्या मास के ऊपर डिपेंडेंसी थी, सर मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी, तो एस्केप वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, तो 11 ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। 79th की अगर बात करें तो द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ सैटेलाइट इज़, मतलब कि d1/d2 की जो वैल्यू है वो क्या है, p, एंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g1/g2 की वैल्यू जो है वो क्या है, q। द रेशियो ऑफ देयर एस्केप वेलोसिटी, सर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो अभी हमने ऊपर लिखा जो कि ये रहा, इसको ले लेते हैं नीचे। ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब इसकी एस्केप वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्मॉल g लिखने के लिए GM/r² चाहिए। तो नीचे भी एक r से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी एक r से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा। सो एस्केप वेलोसिटी फर्स्ट का जो फॉर्मूला होगा √2 स्मॉल g 1 और r 1 और रूट फिर अपॉन में √2 g 2 r 2 अपॉन v e 2 हो जाएगा।
सो रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, G1 बाई G2 की वैल्यू कितनी है P, और रेडियस ऑफ डायमीटर और नहीं इसकी वैल्यू है Q। सो ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास में, हाँ हो गया है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा Q, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 बाय R2 की जो वैल्यू हो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे ही जाएगी, तो P हो जाएगा। तो V एस्केप का रेशो जो होगा वो रूट ऑफ P बाय Q हो जाएगा, हाँ PQ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। नाउ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ अर्थ इज़ 11.2, वी एस्केप जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। द मास ऑफ द अनदर प्लेनेट, ये ही किसके बराबर है, G(m) बाय R के 2, और द मास ऑफ द अनदर प्लेनेट इज़ 144 टाइम्स। तो देखो 11.2 इज इक्वल टू रूट, ये तो हमारी वैल्यू है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, और हमारा नई वेलोसिटी जो एस्केप होगी उसके लिए क्या दिया हुआ है, रूट 2 तो एज इट इज़, G एज इट इज़, M की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है 144 M, एंड द रेडियस इज़ 9 टाइम्स। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 9 R। अब यहाँ पे रूट में जो वैल्यू होगी वो बाहर आ जाएगी। 144 के लिए अपन लिख सकते हैं 12, और 9 के लिए लिख सकते हैं 3, और ये अंदर में बच जाएगा 2G(m) बाय R। इस पूरे की वैल्यू क्या है 11.2। सो 12/3 इंटू 11.2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 जा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 44.8। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।